परमेश्वर के वचन से और उसके कलाम से शुरू करते हैं। हम निकालते हैं बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की पुस्तक, नए नियम की पहली किताब, उसका 6 चैप्टर। मत्ती की किताब 6 और उसका 25 अध्याय को पढ़ते हैं, आयत को। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आमीन। सबने पढ़ा अपनी अपनी किताब से? जिनके पास बाइबल नहीं है उन्होंने सुना? चलिए, इससे पहले कि हम इसके बारे में जाने, उससे पहले हम प्रभु से मांगते हैं जो जरूरी हिस्सा है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आज का प्रकाश जो है वो दे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हमने बहुत सारे संसार के लोगों का धन्यवाद किया है जब हमें कुछ अच्छी वस्तुएं मिलती हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। जब कोई पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रभु जी प्यार से बात करता है तो हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने परिवार का, अपने माँ बाप का और अपने पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमें थोड़े समय के लिए खुशी देते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे धन्यवाद को भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हमें हर रोज श्वास बख्शता है प्रभु जी, और हर रोज मन्ना देता है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हमारी हिफाजत करता है प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आज पिता परमेश्वर हफ्ते का पहला दिन, और पिता परमेश्वर हम सबसे पहले तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने पूरे 6 दिन में हमें संभाल के रखा प्रभु यीशु मसीह। हम पिता परमेश्वर दुनियावी हुए प्रभु जी, बीमारियों में गए, दुखों में गए, परेशानियों में गए, खुशियों में गए प्रभु यीशु मसीह, सफरों में गए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आज का दिन जो है प्रभु जी वो मुबारक दिन है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज का दिन पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम तुझे देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, प्रभु जो भी हमने पढ़ा है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, ये तेरे मुंह से निकले हुए वचन हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इसके बारे में पिता परमेश्वर सबसे ज्यादा तू जानता है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम तेरे से मांगते हैं प्रभु जी कि तू प्रभु जी अपना प्रकाश जो इसमें छुपा हुआ है प्रभु जी वो हम पर उड़े प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कोई इंसान जिस पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र शास्त्र के वचनों को बयान नहीं कर सकता। इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई विद्वान, कोई पढ़ा लिखा, कोई समझदार, कोई मूर्ख, कोई ज्ञान, कोई तत्वदर्शी, कोई भी नहीं प्रभु जी, जो उसके प्रकाश को पिता परमेश्वर बता सके। सिर्फ तू ही है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, तेरे से सहायता मांगते हैं प्रभु जी। तो उतर आ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, और एक एक को छू पिता परमेश्वर। यहाँ पर तेरा पिता परमेश्वर आगमन हो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर तेरी आग हो पिता परमेश्वर, तेरे पिता परमेश्वर आग की जीभ पिता परमेश्वर मुझ पर आए प्रभु यीशु मसीह। और जो भी पिता परमेश्वर काम को देना चाहता है प्रभु जी, वो हृदय को छू जाए पिता परमेश्वर, और शांति और आनंद लेके जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरी ओर से हो प्रभु जी। मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे लिए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह बोल सकूं। प्रार्थना प्रभु यीशु
भी तो है खुदा हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आज तक हमें संभाल के रखा है। बहुत सारी बातें हैं जो हम पर गुजरी हैं, दुखों में भी गए हैं, ऐसे हालातों से भी गुजरे हैं जिसमें लगता था कि नहीं बच सकते। बहुत बुरे हालात के, खुशी के दिन भी हैं हमारे जीवनों में, ऐसे पल भी आए हमारे जीवनों में कि हम सब कुछ भूल के खुशियों में चले गए, आनंद में चले गए। इस तरह हमारा जीवन जो है वो चलता है और आज तक चलता रहा। लेकिन आज जो परमेश्वर हमें कलाम देने जा रहा है, इसमें जो जरूरी हिस्सा है वो है चिंता। चिंता के बारे में परमेश्वर ने बहुत गहराई से बताया, पूरी कायनात को इसमें समेट लिया है चिंता के बीच में। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है मत्ती 6:25 में। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु जो है वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? हालेलुया। सुनिए क्या कहता है कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना। अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। क्या प्रभु ने यह कहा कि अपनी आत्मा के लिए चिंता ना करना? प्राण के लिए परमेश्वर ने चिंता नहीं करने को कहा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हमें ऐसे हैं जो प्राण और आत्मा के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, प्राण जो है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, आत्मा जो है वो जन्म और मरण से बाहर है। और इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन प्राण के बारे में हम बहुत ज्यादा गहराई से जानते हैं कि प्राण जो है, जो हमारा शरीर है, इसको बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत है। इसको खाने की जरूरत है, इसको सोने की जरूरत है, इसको धूप की जरूरत है, इसको हवा की जरूरत है, इसको एक परिवार की जरूरत है, इसको खुशी की जरूरत है, इसको गमी की जरूरत है। बहुत सारी इच्छाएं प्राण के साथ जुड़ी हुई है। हम इंसान जो है, हम अपने प्राण के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, अपने प्राण के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इसकी चिंता के लिए मना कर दिया है, जिसकी चिंता में हम फंसे हुए हैं। हम फंसे हुए हैं ना प्राण की चिंता में। आप यहां आए हो और इसके बाद जब आप चर्च से बाहर निकलोगे तो आप सुबह से प्लानिंग करके रखे हो, चर्च के बाद हमने ये काम करने हैं, वो काम करने हैं, ये लेके आना, राशन लेके आना है, बच्चों को कपड़े लेके आने हैं, फीस का इंतजाम करना है, बहुत कुछ चिंता है हर जगह। फिर बाहर जैसे ही बाहर कदम रखा, फिर बहुत बड़ा जाल आपके ऊपर आ जाएगा।
हालेलुया। और ये चिंताएं हैं जो इंसान को धीरे 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 कम करती है। बाइबल में जब हम नूह नबी के पास जाते हैं, वहां पर परमेश्वर ने नूह नबी से कहा कि इंसान के मन में जो आता है वो क्या है? बुरा है। चिंता आती है उसके मन में। हालेलुया। उसके मन में चिंताएं थी। उसके बाद नूह नबी के बाद क्या हुआ? इंसानों के अंदर जैसे ही चिंताएं बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इंसान की उम्र कम होती गई होती गई होती गई होती गई। आज सबसे ज्यादा इंसान कैंसर से नहीं मर रहा, इंसान हार्ट अटैक से नहीं मर रहा, इंसान चिंता करके मर रहा है। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में से चिंता खत्म कर दो, देखना आप कितना जीरो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए चिंता जो है वो हमें खा रही है। इसका असली नाम मृत्यु है। चिंता का असली नाम मृत्यु है। कई लोग कहते हैं ना, उदाहरण के लिए, कि चिंता जो है किसके समान है? चिता के समान है, बराबर है, वो बहने हैं। चिंता और चिता एक ही है, एक ही मां से जन्मी हुई है। लेकिन इंसान जो है उसको जितना मर्जी प्यार कर लो, जितना मर्जी समझा दो, जितना मर्जी उसको साफ सुथरा कर दो, लेकिन चिंता से बाहर नहीं जाएगा। चिंता हमारे खून में बस चुकी है, चिंता हमारे रग में बस चुकी है। हम इसको नहीं छोड़ना चाहते। हमें पसंद है ये, हम इसे प्यार करते हैं। सब कहते हैं आई लव यू चिंता। हालेलुया। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता। एक पल भी मेरे से दूर मत होना। हर रोज चिंता के लिए हम चिंता करते हैं, चिंता के लिए चिंता करते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा जो है वो चिंता के लिए मना करता है, नहीं करना है। हालेलुया। हमारा फोन, आपके सबके पास फोन होगा। फोन में आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसी ऐप है जिसको हम डिलीट बोलते हैं ना। जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती क्या कर देते हैं हम? डिलीट कर देते हैं। फोन से बाहर चलेगी तो खत्म, दिमाग से बाहर चलेगी। हालेलुया। फोन से तो डिलीट कर लेते हैं, लेकिन इंसान अपने अंदर से डिलीट नहीं कर पाता। हालेलुया। हम ऐसी चिंताओं में फंसे हुए हैं, ऐसे एक जाल में फंसे हुए हैं, हम इस जाल को कभी भी जानबूझकर भी इसको डिलीट नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो इसको डिलीट करने के लिए कहता है कि तुम चिंता मत करना, मत करना, बाकी सब काम करना। जॉब पे जाना परमेश्वर ने मना नहीं किया, बच्चों को पढ़ाना लिखाना परमेश्वर ने मना नहीं किया, अच्छी परवरिश करना परमेश्वर ने मना नहीं किया। लेकिन चिंता के लिए परमेश्वर ने मना किया है, जो हर रोज हमें खा रही है, हर रोज हमें सता रही है, हर रोज हमें परेशान कर रही है। हालेलुया। एक धनी से बड़ा धनी मनुष्य भी चिंता में फंस जाता है। विद्वान पढ़ा लिखा इंसान भी चिंता में फंस जाता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी टेस्ट में नहीं आती, किसी भी स्कैन में, किसी भी एक्सरे में नहीं आती, और ना इसकी कोई मेडिसिन है। कोई मेडिसिन नहीं। लोग चिंता को दूर करने के लिए पहाड़ों को ढूंढते जाते कि नहीं जाते? जाते हो। मन को शांति देने के लिए, मन को आनंदित करने के लिए, मन को खुशी देने के लिए थोड़े समय की होती है। जैसे वापस लौटे फिर चिंता बड़ी बैठी होती है। छोटी छोड़ के गए हो तो बड़ी बन के बैठी होती है। परमेश्वर कहता है चिंता मत करना अपने प्राण के लिए कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे। हाँ जी। और ना अपने शरीर के लिए, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या पहनेंगे, ये भी तो चिंता ही है कि क्या पहनेंगे। एक जानवर को, एक पशु को, एक पक्षी को, एक फूल को, एक कीड़े को कभी आपने ये चिंता करते हुए देखा कि उसने क्या पहना है? जानवरों की भी शादियां होती हैं, उनको टेंशन होती है कि वाइफ के लिए नेकलेस लेना है, उनको टेंशन होती है कि सालियों के लिए रिबन जो कटाई है उसके लिए कुछ देना है, चिंता होती है। शादी कितने लोग खुश हो गए इस बात को सुनकर? सच में यार चिंता नहीं इस बात की, है ना? उनको बच्चे पालने की चिंता नहीं है, जानवरों
बच्चों को। हालेलुया। वो कभी टेस्ट नहीं करवाते, कभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराते, कभी कोई मेडिसिन नहीं खाते, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो भगवान के भरोसे रहते हैं। हालेलुया। किसके भरोसे? भगवान के भरोसे रहते हैं। कभी नहीं चाहते, उनको चिंता नहीं है, वो नहीं सोचते कल क्या होगा। हालेलुया। हम हमेशा ही कल के लिए जीते हैं। हालेलुया। जो कभी नहीं आता, आज तक नहीं आया, वो आज तक नहीं आया, जिसके बारे में आप परिश्रम कर रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप चोरी ठगी कत्ल तक पहुंच जाते हो, वो कल कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। परमेश्वर कहता है कल की चिंता मत करो, नहीं करनी कल, क्योंकि वो आएगा नहीं। हालेलुया। प्राण जो है जैसे चिंता करता है खाने पीने के लिए, और शरीर चिंता करता है क्या पहने, और आगे भी बहुत कुछ है। बड़ी क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? जब एक बच्चा जो रहता है, बच्चा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में 10 साल के बाद एक बच्चा हुआ, बच्चा जरूरी है तो आपको कपड़े जरूरी है? बताइए, बच्चा जरूरी है ना। परमेश्वर कहता है कि प्राण से बढ़कर क्या हो सकता है? खाना हो सकता है, क्या कपड़े हो सकता है, ये धन हो सकता है, ये दौलत हो सकती है, क्या हो सकता है प्राण से बढ़कर? हालेलुया। ये शरीर जो है, इससे बढ़कर आपको क्या है? हालेलुया। अब दिन पर रात मेहनत करते हो, कमाई करते हो, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक मेहनत करके आप जब घर लौटते हो, हालेलुया, तो आप शरीर को एक मिनट के लिए भी आराम नहीं दे पाते। जैसे ही बिस्तर पर लेटते हो, कल की चिंता शुरू हो जाती है, बहुत ने इतना काम दे दिया, कल की फिर चिंता है, बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ना है, जल्दी सो जल्दी उठना है। हालेलुया। फिर चिंता है भाई, एक शादी पे जाना है, उसके लिए क्या करेंगे, बर्थडे आ रहा है, क्या करेंगे। बहुत सारी चिंताओं में इंसान फंसा हुआ है, लेकिन परमेश्वर जो है इससे निकालना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो चिंता मुक्त करता है। यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग, रोगी, बहुत सारे ऐसे फील करके आए और कहने लगे, प्रभु क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। परमेश्वर कहता है छोड़ो ये बात, मेरी बातों पर ध्यान, कल की चिंता मत करो, कल क्या होने वाला है। हालेलुया। कल का दुख आज का दुख आज के लिए बहुत है, आज दुख है हमें। हालेलुया। हमारा हर डे, हर दिन जो है, हर महीना, हर साल जो है, वो खुशी वाला नहीं हो सकता। हालेलुया। वो दुखों से भरा हुआ है। हालेलुया। इंसान जो है वो दुख के लिए जन्म लेता है, दुख के लिए। हालेलुया। जब इंसान बच्चा पेट में होता है ना, तो उसे कुछ नहीं पता बाहर क्या है, वो बाहर जाना चाहता है, वो तड़पता है, माँ के अंदर लात लगाता है, मारता है, तड़पता है बाहर जाने के लिए। हालेलुया। जैसे बाहर आ जाता है वो फिर टेंशन में। हालेलुया। अंदर ठीक था, बाहर तो कितना कुछ खिल रहा हुआ है। हालेलुया। कौन समेटेगा इसको? परमेश्वर चिंता के लिए मना करता है। चलो एक व्यक्ति के पास चलते हैं, चिंता में फंसा हुआ मनुष्य, हम निकालते हैं कुछ किताब, उसका दो शुरू से पढ़ते हैं। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। अब घराने का नाम बताया गया है लेवी। हालेलुया। लेवी के घराने से एक मनुष्य ने क्या किया है? शादी की है। हालेलुया। अब शादी तो हो गई है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो उस पर ध्यान देना। हालेलुया। हम सोचते हैं हम शादी कर ले, हम सोचते हैं बाहर चले जाए, हम सोचते हैं जॉब कर ले, हम सोचते हैं बिजनेस शुरू कर ले। हालेलुया। लेकिन जितना बड़ा हमारा हाथ होगा, जितनी दूर तक हमारी निगाह होगी, उतनी दूर तक परेशानियां होंगी। हालेलुया। कम सोचो, थोड़े में खुश रहो। परमेश्वर ने क्यों कहा? हालेलुया। जो थोड़े में खुश रहता है परमेश्वर उसे और देता है। हालेलुया। ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा नहीं संभलेगा भाई आपसे। हालेलुया। हमारी
भी हैं प्रभु के आराधक हैं, हालेलुया। जितने भी हैं प्रभु के आगे गिरने वाले हैं, जितने भी हैं प्रभु के दास हैं, प्रभु की सेवा में आगे आने वाले, हालेलुया। छोटे हैं तो क्या होगा, हालेलुया। छोटा कोई परमेश्वर ने बड़ा किया है, हालेलुया। हम बड़ा नहीं होने चाहते, हम छोटे ही ठीक है, हालेलुया। यहाँ पर एक मनुष्य ने शादी की है, अच्छी बात है ना, शादी करनी बुरी बात तो नहीं है। पढ़ेंगे, वह स्त्री गर्भवती हुई, वह गर्भवती हुई, ये भी अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है। पढ़ेंगे, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, ये भी अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है। सब बातें अच्छी चल रही है, हालेलुया। शादी हुई है अच्छी, धूमधाम से, बाजे, सब गीत, सब कुछ है, हालेलुया। अच्छा खाना, अच्छा सब कुछ, सब कुछ हुआ, हालेलुया। फिर वो गर्भवती हुई, ये भी अच्छा हुआ, और पहला बच्चा लड़का, हालेलुया। सबसे खुशी की बात। पढ़ेंगे, और यह देख करके वह बालक सुंदर है, वह बालक सुंदर है। अब देखिए, लड़का हुआ है और ऊपर से सुंदर है, हालेलुया। कई मौके से कई के बच्चे होते हैं, पता नहीं चलता मुंह किधर है कहां किधर है, हालेलुया। और कहते हैं ऐसे अच्छा नहीं होता भाई, हालेलुया। पर यहाँ पर देखिए, हर बात खुशी की हो रही है, लेकिन पता है यहाँ पर जो माहौल है वो क्या है, हालेलुया। जो वचन को जानने वाले हैं वो जानते हैं ये किस माहौल में हो रहा है, हालेलुया। ये एक गुलाम की जिंदगी में हो रहा है, हालेलुया। एक कौम है जिसका नाम इजराइल है, और इजराइल कौम जो है वो मिस्र वासियों के पास गुलामी में रह रही है, हालेलुया। उनके अधीन चल रही है। और क्या हुआ, ये गुलाम है, क्या हुआ, जो छोटे हैं, पर इनकी भी फीलिंग्स है, इनकी भी खुशियां हैं, इनके भी आनंद हैं, इनकी भी जरूरतें हैं, तो उनके घर बैठा हुआ, अच्छी बात, खुशी है, सबको मिठाई, हालेलुया। जितनी हैसियत थी सब कुछ, हालेलुया, अपनी हैसियत के मुताबिक सब कुछ अच्छा हुआ, हालेलुया। मुझे याद आ गई वो बात जब भाई लक्की ने मुझको बताया। लक्की ने बोला कि भाई जब मैं पैदा हुआ था ना, तो मेरे पापा ने बोला कि मेरे पास जितने पैसे थे ना, मैंने सब पैसे की मिठाई बना, हालेलुया। क्यों भाई लक्की, ये बात सच है। इतनी खुशी थी कि बेटा हुआ है भाई, हालेलुया। होती है ना खुशी। तो माँ बाप ने की कि जितने भी पैसे थे उनके पास, जितनी भी कमाई थी, कल क्या होगा मैंने चिंता नहीं की, हालेलुया। लेकिन जितना भी दिया सबकी मिठाई बांट दी, बेटा हुआ, हालेलुया। तो ये भी गुलाम थे, प्रॉब्लम में थे, लेकिन बेटा हुआ है, ऊपर से सुंदर, हालेलुया। लक्की कैसा, और ऊपर से ये गुलामी में है, अब सुंदर हो गया है बच्चा, सब कुछ ठीक है, अब तक तो सब कुछ ठीक है। पढ़ेंगे आगे, और उसे 3 महीने तक छिपा रखा। यही बात थोड़ी सी मजबूर कर रही है सोचने से, हालेलुया। शादी हुई है तब कुछ छुपाना नहीं था, जब गर्भवती हुई तब भी कुछ छुपाना नहीं था, अब बेटा हो गया है तब कुछ प्रॉब्लम है, हालेलुया। बच्चा हो गया है, हालेलुया। ना वो मिठाई बांट सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं कि बेटा हुआ है, हालेलुया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। एक कौम जो है वहां को, इस कौम को गुलामी में रहते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, और वो राजा फिरौन की गुलामी में रह रहे हैं। और राजा फिरौन ने एक हुक्म दिया हुआ था कि जितने भी इजराइल कौम के, जितने भी इब्रानी लड़के होंगे, उनके घर जितने भी बच्चे पैदा होंगे, मेल पर्सन लड़के जितने भी पैदा होंगे, उनको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, डेड कर दिया जाए, हालेलुया। अब एक तो घर में खुशी आई है अभी इतने दिनों के बाद, और पहला ही बेटा लड़का हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अब ये बात किसी को बता नहीं सकते, मिठाई नहीं बना सकते, कोई खुशी नहीं मना सकते, कोई ढोल नहीं बजा सकते, हालेलुया। अब 3 महीने तक जो है वो क्या किया, बच्चे को छुपाया है, हालेलुया। एक दिन कोई चीज छुपानी बड़ी मुश्किल होती है, हालेलुया। उस समय में मिस्र कोई छोटी मोटी कौम नहीं थी, मिस्र एक इंटेलिजेंट कौम थी, हालेलुया। उसको हर चीज का, हर नगर का, हर चीज का, हर व्यक्ति का, हर जो उनके अंदर चल रहा था, वो सबकी नॉलेज रखने वाली कौम थी, हालेलुया। इतनी टेक्नोलॉजी थी। मान लीजिए अमेरिका आज ऐसी कंट्री है, हालेलुया, उनको अपने हर बंदे का, हर घर का, हर स्कूल का, हर बैंक का, हर जगह का पता है कहां पर क्या हो रहा है। इतनी
हालेलुया। तो यहां पर मिस्र जो था उस समय बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, टेक्नोलॉजी से भरा हुआ देश था ये, हालेलुया। और उसके नगर में, कहां पर, मिस्र में गुलामों के घर एक बच्चा 3 महीने के लिए छुपाया गया है, हालेलुया। ये क्राइम है ना, उस नगर, उस देश के हिसाब से ये क्राइम है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के खिलाफ बदला किया, हालेलुया। कानून के हिसाब से तो ये क्राइम है। कानून ने तो बोला है कि नहीं भाई बताना है जो भी हुआ, चाहे लड़का हुआ है चाहे लड़की हुई, हालेलुया। लेकिन उन्होंने 3 महीने तक जो है वो छुपा के रखा। पढ़ेंगे, जब वह उसे और छिपा ना सकी, जब वह, देखिए अब आप जहां पर थोड़ा सा विचार कीजिए, अगर आपको पैसे छुपाने हैं तो आसानी है, छुपा सकते हो। धन दौलत छुपाना है, छुपा सकते हो। एक बच्चा है, हालेलुया, वो रोता होगा, पड़ोसियों को 9 महीने का बच्चा एक औरत के पेट में है, हालेलुया। पहले तो पूरे नगर में ये पूरा पता चल जाता है, भाई उसके घर में बच्चा होने वाला है, हालेलुया। पूरे नगर तो क्या, हम तो हैरान हो जाते हैं, जो हमारे गांव के नहीं भी हैं, हालेलुया, वो भी वहां पर क्या खुशी का पैमाना मांगने आ जाते हैं। अरे इनको कैसे पता चला हमारे बच्चा होने वाला, इनको कैसे पता चला बच्चा हो, हालेलुया। तो उस समय इतना ज्यादा जोर था मिस्र कौम का, और वो हर इजराइल की गर्भवती औरतों के ऊपर नजर रखते थे, हालेलुया। बेटा हो रहा है या बेटी हो रही है, हालेलुया। तो इन्होंने कितने दिमाग लगाकर और कितने इंटेलिजेंस से अपने बच्चे को छुपाया, हालेलुया। पर मैं आपका ध्यान चिंता की तरफ खींचना चाहता हूं। चिंता जो है, हालेलुया, अब इन्हें अपना बच्चा छुपाना है। क्यों छुपाना है? सुंदर है इसलिए, हालेलुया। क्या दूसरों के बच्चे सुंदर नहीं थे? मां के लिए। अब जाइए आप अफ्रीका देश में जाइए, हालेलुया। अफ्रीका देश में आप जानते हो कैसे लोग रहते हैं? कैसे लोग रहते हैं भाई? काले, हालेलुया, काले। अंधेरे में भी खड़ा कर दो, आंखें भी दिखती हैं। तो उनकी माओ से पूछे जाकर, हमारे लिए तो काले हैं, गंदे हैं, ऐसे हैं ना, लोगों के विचार होते हैं। उनकी माओ से जाकर पूछो, वो काले उनके लिए कितने खूबसूरत बच्चे हैं, हालेलुया। माँ के लिए बच्चा कभी भी बदसूरत नहीं होता, हालेलुया, चाहे जैसा मर्जी हो, हालेलुया। माँ के लिए अपनी औलाद जो है वो राजा होती है, हालेलुया। माँ के लिए अपने बच्चे जो है वो सबसे कीमती होते हैं, हालेलुया। वो अपने बच्चों के लिए हर शय से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, हालेलुया। माँ खुदा ने इसलिए बनाई थी, हालेलुया। माँ खुदा ने इसलिए पैदा की थी क्योंकि जो उसके अंदर जो बच्चा होता है ना, उसको पता है, उसकी फीलिंग जुड़ी होती है उसके साथ, उसका खून मिला होता है उसके साथ। वो 9 महीने बाप को नहीं पता चल अंदर क्या कर रहा है, लेकिन माँ को हर मूवमेंट, हर उसके पलटना, रोना, जब सब कुछ उसको फील होता है अंदर, हालेलुया। बाप ने तो अभी उसकी आंखें नहीं देखी होती, अभी चेहरा नहीं देखा होगा, लेकिन माँ ने उसको फील करके उसका सब कुछ देख लिया होता है, हालेलुया। सब कुछ देख लिया होता है माँ ने। लेकिन यहां पर छुपाने वाली मां ही है, हालेलुया। आपको पिता का जिक्र नहीं आएगा कि क्या प्लानिंग चलने वाली है भाई इस बच्चे के लिए, हालेलुया। एक माँ और एक बहन का प्यार अपने भाई के लिए, और एक माँ का प्यार अपने बेटे के लिए आपको नजर आएगा, हालेलुया। लेकिन चिंता जो है वो चिता के समान है, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अगर ये जीवन दिया हुआ है, परमेश्वर ने हमें ये श्वास बख्शे हुए हैं, हालेलुया, तो उसकी मर्जी के बिना हम एक श्वास भी ज्यादा नहीं ले सकते, हालेलुया। और उसकी मर्जी से हम एक श्वास कम भी नहीं ले सकते, हालेलुया। जब तक उसने चाहा तब तक हम उसके कहने से चलते रहेंगे, हालेलुया। चाहे हमें आग से गुजरना पड़े, चाहे हमें पानी से गुजरना पड़े, चाहे हमें जमीन के नीचे से जाना पड़े, चाहे आकाश के ऊपर से जाना पड़े, हम चलेंगे जब तक परमेश्वर ने श्वास रखी है, हालेलुया। उस समय उस बेटे को कैसे संभाला उसने 3 महीने के लिए, हालेलुया। 3 महीने के लिए एक बच्चे को घर में छुपा के रखा, और सब सेनापति, सब सेना जो है
पूरा उस नगर का लोग जो हमें पता कर रहे हैं कि ये तो गर्भवती थी, ये कैसे कैसे इसके क्या हुआ, बेटा हुआ या बेटी हुए, क्या हुआ, पता नहीं क्या क्या बहाने लगाए होंगे। हाँ जी, गर्भ जो है वो गिर गया, पता नहीं क्या कैसी कैसी बातें बोली होगी। हालेलुया। लेकिन किसी ना किसी तरीका बिना परवाह किए कि उसे दंड मिल सकता है, सजा मिल सकती है। हालेलुया। माँ ने परवाह नहीं की कि बेटे की वजह से माँ मर सकती है, पूरा परिवार जो है खत्म हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे को छुपाया। हालेलुया। और आप जाइए 127 ज़बूर में, जहां पर लिखा हुआ है कि बच्चे जो हैं वो यहोवा की तरफ से मिरास है। हालेलुया। परमेश्वर की तरफ से जो है वो बच्चे दिए गए हैं। हालेलुया। आप सोच रहे हो कि आप पाल रहे हो, आप सोच रहे हो आप उसका परवरिश कर रहे हो, आप सोच रहे हो आप उसको खाना खिला रहे हो, नहीं। हालेलुया। वो खुद खुदा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो माँ के पेट में, हालेलुया, उसने जब बच्चे ने अभी पहला 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 कदम भी अपने माँ के पेट में नहीं रखा था, तो परमेश्वर ने उसकी माँ के उसके दूध की रेखा को बना दिया था। हालेलुया। पता है आपको, जन्म से पहले ही परमेश्वर ने माँ के अंदर दूध की रेखा को बनाया हुआ है। हालेलुया। उसे पता है उसके जन्म से बाद उसने इस दूध को पीकर बड़ा होना है। हालेलुया। उसको हम नहीं बना सकते, वो खुद परमेश्वर ने बनाया। चले जाइए किसी भी मेडिकल स्टोर पर, चले जाइए किसी भी दुकान पर, हालेलुया, जो दूध परमेश्वर ने अंदर पैदा किया हुआ वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। हालेलुया। देख लीजिए ढूंढ के आपको। हालेलुया। डॉक्टर भी पता क्या कहते हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पाउडर हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास केमिकल्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, लेकिन माँ का दूध 3 महीने तक बच्चे से जुदा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक माँ जो है वो अपने बच्चे की चिंता कर रही है, छुपा रही है। हालेलुया। लेकिन आगे जो होने वाला है बहुत खतरनाक है, पढ़ेंगे। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर, अब देखिए, एक समय ऐसा आ गया कि उसे पता चल गया कि अब मैं इससे ज्यादा नहीं छुपा सकती। हालेलुया। 3 महीने तक उसने एक बच्चे को कैसे छुपाया वो जानती है। हालेलुया। वो परिवार जानता है, लेकिन एक समय ऐसे आ गया, अब उसने सोचा कि मैं अब इससे ज्यादा नहीं छुपा सकती, तो उसने क्या किया, एक टोकरी बनाई। हालेलुया। एक टोकरी बनाई। हाँ जी। उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, उस पर चीकनी मिट्टी लगा दी और राल लगा दी, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहता हूँ। उस समय क्या होता था, जो मिस्र देश था उसका एक कानून निकला हुआ था कि जितने भी मिस्र वासी हैं उसके घर में अगर कोई भी बेटा या बेटी पैदा होगा उसको नहीं मारा जाएगा। लेकिन जितने भी मिस्र के अंदर गुलाम हैं, जो कि इब्रानी लोग हैं, इजरायली लोग हैं, उनको बच्चों, चाहे मेल है, ज्यादातर मेल की बात ही हुई है कि मेल पर्सन जो है उसको नील नदी में फेंकना है। हालेलुया। काटना नहीं है, पहाड़ी से नहीं फेंकना, नील नदी में फेंकना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वहां पर एक मान्यता थी, वहां पर एक मान्यता थी कि जो नील नदी है ना, वो मिस्र में से बच्चों की कुर्बानी देती थी। नील नदी जो है वो पूरे मिस्र को, आज भी नील नदी आपको दिख जाएगी, अगर आप नेट पे देखोगे, बहुत बड़ा रिवर है वो, बहुत बड़ी नदी है वो, शायद वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में दूसरी या तीसरी नदी है। और वहां पर मिस्र में जो है वो कुर्बानियां देते थे, बहुत सारी कुर्बानियां। आज भी बच्चों की बहुत जगहों पर कुर्बानियां दी जाती हैं। आज भी छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानियां जो आपको हिंदुस्तान में और बहुत सारे देशों में मिल जाएंगी, वो चढ़ाते हैं आज भी कुर्बानियां अपने कामों के लिए। मुझे याद है जब मैं ये घर बना रहा था तो मेरे पास घर बनाने वाला बंदा था, मिस्त्री था, वो मेरे पास आया, उसने मेरे साथ बात की और उसने कहा कि हमारे नगर में कुछ और बातें होती हैं। मैंने उससे कहा कि क्या सच में ये बात सच है? उसने मेरे को वो बात बताई कि हाँ, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है या कोई बड़ा घर बनाना होता है, अगर वो उसमें प्रॉब्लम आए या उसमें कुछ ऐसी वस्तुओं की चीजें जो सामने आए तो वहां पर वो बच्चों की बलि देते हैं। मैं सुनकर बहुत शॉक हो गया इस बात को, कि सच में है।
मैं हैरान कर गया। उसने बोला ये सच बात है। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं। आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्यों उठाए जाते हैं? मुझे नहीं पता क्यों उठाए जाते हैं। शायद इस कारण को नहीं उठाए जाते। आज भी कुछ इलाके हैं जहां पर ये होता है। लेकिन यहां पर अगर हम ध्यान दें, मिस्र देश जो था, बेशक वो बहुत बड़ा देश था, उसकी पावर बहुत बड़ी थी, लेकिन कुछ हिस्सों में वो कमजोर था। वो अपनी नदियों पर घमंड करता था, क्योंकि उसकी नील नदी जो है उसकी पूजा करते थे। नील नदी की आपको पता है, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा हारून की लाठी को नील नदी के ऊपर लगा, हालेलुया, तो उस वक्त क्या हुआ था पता है आपको? याद है किसी को? क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था नील नदी में? नील नदी में खून आया था। वो खून पता क्या था, क्या दर्शा रहा था? वो खून इब्रानियों के बच्चों का खून बहा आया। इब्रानी बच्चों का खून परमेश्वर वो याद दिलाना चाहता था उनको, हालेलुया, कि तुम लोगों ने मेरे लोगों की कुर्बानियां जो है इस नील नदी में बहा दी। इसलिए वो नील नदी की पूजा करते थे। वो नील नदी को मानते थे, सम्मान देते थे, आदर सत्कार करते थे। और उन्होंने आज्ञा दी हुई थी कि अगर कोई भी इब्रानी लड़का, कोई भी इस्राएली लड़का पैदा हुआ तो उसको नील नदी में फेंक दिया जाए। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि उसकी मां के पास ये बात खबर पहुंची कि वो 3 महीने से अपने बेटे को छुपा रही है। लेकिन जब उसने सोचा कि अब मैं इससे ज्यादा नहीं छुपा सकती, तो उसने एक टोकरी बनाई और उस टोकरी को अंदर बाहर से मिट्टी से लेप किया और उसके अंदर अपने बच्चे को रख दिया। और उस दिन, जिस दिन उसने टोकरी बनानी शुरू की, उसके आंसुओं को मैं याद कर रहा हूं, हालेलुया, उसके आंसुओं को, उसके दिल के दर्द को आप पहचानी, हालेलुया। वो मां अपने बच्चे को 3 महीने से इतने रिस्क से छुपा रही है, लेकिन अब छुपाना जो है वो भारी हो गया है। अब वो छुपा नहीं सकती। लेकिन उसने जैसे ही उस टोकरी को बनाया और उस अपने बच्चे को उसने रख दिया और नील नदी में फेंक दिया, हालेलुया। शायद उसकी चिंता खत्म हुई। उसने सोचा ये बच्चा मेरे पास फिर कभी लौट के नहीं आएगा, हालेलुया। उसने सोचा ये बच्चा जो है अब मेरे जीवन के लिए खत्म हो गया है। उसने सोचा ये बच्चा जो है इतने समय के लिए बस मेरे पास था, परमेश्वर ने इसका जीवन इतने समय के लिए मेरे लिए रखा हुआ है, हालेलुया। आप सोचते हैं कि आपके बच्चे जो हैं, आपका परिवार जो है, आपकी चिंताएं जो हैं वो बड़ी है, बहुत छोटी है, हालेलुया। आपकी चिंताएं तो कुछ भी नहीं है, हालेलुया। आप मरने तक तो नहीं आए अभी तक, हालेलुया। आपके हालात ऐसे तो नहीं बने अब तक कि आपकी मृत्यु जो है वो तय कर दी गई हो, हालेलुया। और शैतान ने आपको मारने के लिए हथियार उठा ले हो, हालेलुया। आपका जीवन अभी तक यहां तक तो नहीं पहुंचा, हालेलुया। उस वक्त देखिए उसके क्या हालात थे। एक मां जो है वो 3 महीने के लिए अपने बेटे को छुपाकर, और जब 3 महीने पूरे होते हैं उसके बाद जो है वो मूसा को नील नदी में फेंक कर अपने घर को वापस लौटती है, हालेलुया। अब रिश्ता जो है कभी दोबारा नहीं मिलेगा, हालेलुया। एक मां को अपना बेटा जिसको वो 3 महीने से दूध पिला रही है वो वापस नहीं लौटेगा, हालेलुया। वो वही सोचकर वापस लौट रही है कि मेरा और तेरा रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। वो अपने बच्चे को आखिरी बार चूमती है और उस टोकरी में रखकर नील नदी में रख देती है और कहती है मैं तुझे गुड बाय कहती हूँ, तेरा और मेरा साथ सिर्फ 3 महीने का था, इससे ज्यादा मेरा और तेरा कुछ भी नहीं, हालेलुया। लेकिन याद रखिए, हालेलुया, याद रखिए, परमेश्वर ने कहा है चिंता मत करो, हालेलुया, कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या करोगे, पहनोगे, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है अगर वो फूलों को, हालेलुया, जो फूल इस जमीन पर खिलते हैं, हालेलुया, क्या आपके पास कोई ऐसा रंग है, या आपके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है कि आप उस फूल को, उसके कलर को बना सको, हालेलुया? नहीं है। परमेश्वर जो फूल जो है वो सिर्फ 1 या 2 या 5 दिन के लिए खिलता है, उसमें भी वो रंग भरकर इस जमीन पर भेजता है, हालेलुया। तो आप उससे अधिक नहीं हो, हालेलुया, आप उससे ज्यादा अधिक महत्व रखते हो परमेश्वर के लिए, हालेलुया। परमेश्वर फूलों के लिए जमीन पर नहीं आया, परमेश्वर पेड़ पौधों के लिए जमीन पर नहीं आया। बाइबल में लिखा आया कि मनुष्य जाति को बचाने के लिए, हालेलुया। किसको बचाने के लिए? मनुष्य जो पाप में, जो चिंता में, जो दुविधा में, जो परेशानी में, जो मौत में चल रहे थे, परमेश्वर उनके लिए जमीन पर उतर के आया, हालेलुया। वो अपना सब कुछ छोड़ के आपके लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए,
हमारे परिवार के लिए इस पृथ्वी पर आया, हालेलुया। क्या करने के लिए आया? हमारी चिंता दूर करने के लिए। वो एक बार बोल चुका है, हालेलुया, कि चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहां रहोगे, क्या पहनोगे, हालेलुया, बल्कि इसकी चिंता करो कि स्वर्ग में आपके नाम लिखे गए हैं, हालेलुया। शरीर जो है वो नाशवान है, नश्वर है, हालेलुया, उसको एक ना एक दिन उस आग में, इस मिट्टी में लौटना है, हालेलुया। लेकिन आत्मा जो है वो परमेश्वर से अमर की गई है, हालेलुया। उसको वापस उस परमेश्वर के पास खड़े होना है और हर बात का हिसाब देना है, हालेलुया। आपके शरीर में जो किया है वो यहाँ पर भस्म हो जाएगा, इस मिट्टी में मिल जाएगा, हालेलुया। लेकिन आपका रूह जो है वो, आपका आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास वापस लौटेगा, हालेलुया। हर मनुष्य, हर जीव, हर जंतु, हर बच्चे का जो इस जमीन से गुजरा है, हालेलुया, वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। उसको हिसाब देना है, उसको परमेश्वर के साथ कुछ बातें करनी है चिंता के विषय में, हालेलुया। चिंता जो है हमारे जीवन को खा रही है, हालेलुया। यहाँ पर एक माँ ने अपने बेटे को फेंक कर बाप से लौटती और रो रही है, और आगे क्या पता पड़ेंगे। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही, उस बालक की बहन, हालेलुया, उस बालक की बहन जो है वो दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। देख रही है एक बहन जो है वो अपने भाई को एक टोकरी में, एक नदी में, छोटी नदी नहीं है, बड़ी, उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां, बहुत बड़े सांप, बहुत बड़े बड़े जीव जंतु हैं। वो देख रही है क्या ये जीवित रहेगा, क्या ये बच पाएगा, क्या इसका होगा, हालेलुया। वो दूर खड़ी उस नदी के अंदर जो है वो अपने भाई को एक टोकरी में देख रही है। हाँ जी। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। देखिए, एक फिरौन जो राजा है, मिस्र का राजा है, उसकी बेटी जो है वो नील नदी के पास ही नहाने की जाती है। लेकिन परमेश्वर की योजना देखिए, हालेलुया। हमें लगता है कि शायद हमारे लिए कोई रास्ता या मार्ग ना हो, हमारे पास इस बात का या इस समस्या का या इस परेशानी का कोई हल ना हो, शायद हमारे पास काम ही हो। डॉक्टर कई मौके हमें क्या कहते हैं, नहीं अब ये तुम्हारी ये समस्या बढ़ गई है, तुम इसका उपाय नहीं करवा सकते, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन नहीं है, इसका इलाज जो है वो भगवान के पास है, खुदा ही इलाज। डॉक्टरों को भी मरते हुए देख सकता हूँ, और मैंने देखा है जो खुद दिल का इलाज करते हैं। मैं उन डॉक्टरों को भी जानता हूँ जो कैंसर की मेडिसिन देते हैं और उनको खुद को कैंसर है। खुदा के आगे कुछ भी नहीं, हालेलुया। परमेश्वर ने जो बना दिया है वही जानता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, हालेलुया। अगर हम जानते, अगर हमने अपने शरीर को बनाया होता, मान लीजिए कुछ समय के लिए, अगर हमने अपने शरीर को बनाया होता तो हम जानते कि इसका उपाय कहाँ है, हालेलुया। हम जानते इसका हल कहाँ पर है, ये कैसे ठीक हो सकता है, लेकिन हमने इसको नहीं बनाया, खुदा ने इसको बनाया है और खुदा इसका हल जानता है, हालेलुया। हम इस जमीन पर सिर्फ चिंता करने के लिए पैदा नहीं हुए, हालेलुया। हमारे पास एक डॉक्टर है, हमारे पास एक दवाई है, हालेलुया। वो दवाई आपको इस कलाम में मिलेगी। आप रोज परेशान हो सकते हो, आप रोज टेंशन में हो सकते हो, आप रोज दुविधा में, परेशानी में हो सकते हो, हालेलुया। लेकिन जिस दिन आपके अंदर ये कलाम आएगा, जिस दिन आपका कलाम के साथ वास्ता हो जाएगा, आपका रिश्ता कलाम के साथ बन जाएगा, उस दिन खुदा आपके साथ बात करेगा, हालेलुया। आपके अंदर से अगर आप कैंसर के मरीज हो ना, अगर आपके अंदर खुदा का कलाम है तो कैंसर आपको मार नहीं सकता, हालेलुया। कैंसर आपको मार नहीं सकता, आप कैंसर को मार सकते हो, हालेलुया। पूरा जीवन जो है, बेशक कैंसर आपके अंदर रहे, हालेलुया, पूरा जीवन आपके अंदर रहे, लेकिन वो बिना परमेश्वर की परमिशन के बिना आपको वो टच नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, हालेलुया। अगर कलाम साथ साथ आपके अंदर चल रहा है, हालेलुया, अगर कलाम नहीं है आपके अंदर, हालेलुया, कलाम नहीं है अंदर आप, तो आपको एक छोटी सी चींटी भी मार सकती है, हालेलुया। छोटी सी चींटी भी, एक इंसान था, उसके रात को सोते सोते एक चींटी लड़ गई, हालेलुया। चींटी ने काट लिया, तो वो सुबह उठा, उसने देखा यहाँ पर मेरे जख्म हो गया है, तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा ये क्या हुआ, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर को भी नहीं पता क्या हुआ है, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि सांप ने तो नहीं काट लिया। अब दिमाग में क्या चला गया, काटा किसने, चींटी ने। अब दिमाग में कौन चला गया, सांप, हालेलुया। अब सांप जहरीला है या सांप नॉर्मल है ये नहीं पता, हालेलुया, लेकिन काटा सांप ने, डॉक्टर के कहने।
हालेलुया। उसी तरह से लोगों के कहने से अगर आपके अंदर असर होता है, हालेलुया, लोगों के कहने आपके अंदर जो है वो गरमाई, आपके अंदर परेशानी, आपके अंदर वैर, आपके अंदर विरोधता पैदा होती है, हालेलुया, तो आप मरोगे, हालेलुया, आप जीवन हासिल नहीं करोगे, आप मरते जाओगे, रोज डेड होते जाओगे, हालेलुया, क्योंकि आपके अंदर वो हो नहीं है जो आपके अंदर बताया गया है, हालेलुया। आपको तो सिर्फ चीनी ने काटा है, लेकिन आपको बताया गया कि आपको सांप ने काटा है, हालेलुया। समझ रहे बात को आप? यहां पर जो बातें आप सोच रहे हो, हालेलुया, जो परेशानियां आपके दिल में चल रही हैं, जो आपके अंदर है, वो वाक्य में आपके अंदर नहीं है, वो सिर्फ बताया गया है, एक्चुअल में वो आपके अंदर नहीं है, हालेलुया। आपके तो अंदर खुदा वास करता है, क्योंकि जाइए पौलुस के पास, उसने जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर ये बात बोला है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। अभी शंका है कि मेरे अंदर बीमारी है, मेरे अंदर टेंशन है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तो आप मरोगे, हालेलुया। अगर आपके अंदर ये वचन है कि खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे जीवन में, खुदा का रूह मेरे अंदर काम कर रहा है, तो कोई भी वस्तु आपको मार नहीं सकती, हालेलुया। बचाने वाला सिर्फ एक ही है, ओनली वन, हालेलुया, जीसस क्राइस्ट, यीशु नासरी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, हालेलुया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यशायाह ने ये बोल दिया था, हालेलुया, जिस दिन उस पर कोड़े चल रहे थे, उस दिन हर मनुष्य चिंता से, बीमारी से, मृत्यु से आजाद हो रहा था, हालेलुया, हालेलुया, हमें बताया कुछ और गया है, लेकिन है कुछ नहीं, हालेलुया। हमें तो सिर्फ डर बताया गया है, हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा हथियार डर है। यीशु नासरी ने उस दिन क्या कहा था? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और यहोवा के काम देखो, हालेलुया। या तो शैतान के काम देखो या यहोवा के काम देख लो, हालेलुया। या शैतान की बातों पर असर कर लो या खुदा की बातों पर असर कर लो, हालेलुया। खुदा ने कहा है जो विश्वास करेगा, हालेलुया, जो तुम विश्वास करते हो, हालेलुया, अगर विश्वास करते हो कि तुम चंगे हो तो बिल्कुल चंगे हो, हालेलुया। अगर विश्वास करते हो कि बीमार हैं, अगर विश्वास करते हैं कि कमजोर हैं, अगर विश्वास करते हैं कि चिंता में हो, तो इसी में रहोगे, हालेलुया। यीशु नासरी जो है वो चिंता मुक्त करके चला गया, वो वापस आपकी चिंता को ठीक करने नहीं आएगा, वो वापस आपकी बीमारियां, आपको कोड़, आपके अदरक से बीमार को ठीक करने नहीं आएगा, हालेलुया। अब वो आपके रूह को लेने के लिए आएगा, हालेलुया, रूह को लेने के लिए आएगा। अब वो बात नहीं रही, हालेलुया। चिंता जो है वो खा गई है, हालेलुया। लेकिन यीशु का जीवन, यीशु की बातें, यीशु का कलाम आपको जीवन दान देगा, हालेलुया। एक बच्चा एक नील नदी में फेंक दिया गया, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई उसको पालने वाला नहीं है। उसकी माँ जिसने उसको दूध पिलाया, उसकी माँ जिसने उसको पेट में 9 महीने रखा, उसकी माँ जिसने उसको लाड प्यार से हर बात के लिए उसको सिखाया, हालेलुया, 3 महीने तक उसको अपने गले से लगाकर, अपने सीने से लगाकर रखा, आज वो नील नदी में फेंक कर वापस लौट रही है, हालेलुया। क्या उस बच्चे का कोई रक्षक है? क्या उस बच्चे को बचाने के लिए कोई आएगा? क्या उस बच्चे के लिए कोई परमेश्वर ने योजना रखी हुई है? हालेलुया। पढ़ेंगे। उसकी सखिया नदी के किनारे किनारे टहलने लगी, तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। तब क्या हुआ? वो नहाने आ रही है, कौन? फिरौन की बेटी। और उसने नील नदी से दूर से एक टोकरी को आते हुए देखा। उस टोकरी में उसे नहीं पता क्या है, लेकिन वो नगर और वो लोग जो उस नील नदी की पूजा और उसको काट देते हैं, वो मानते हैं कि नील नदी से अगर आप कुछ पाते हो, सोचिए, रुकिए, उनकी धारणा है, उनका विश्वास अच्छा है, बुरा नहीं, लेकिन उनका ये विश्वास है कि नील नदी में जो भी देखती है वो क्या है? अच्छा है। अब नील नदी से उसको एक टोकरी मिल रही है, लेकिन उसने सोचा कि मेरे लिए नील नदी को बहार दे रही है, हालेलुया, मेरे लिए नील नदी ने कुछ भेजा है, मेरे लिए नील नदी ने कुछ किया है, हालेलुया।
शायद वो रोज नहाने के वक्त यहाँ पर आती और प्रार्थना करती होगी। मुझे नहीं पता वो कैसी प्रार्थना करती होगी, मुझे नहीं पता वो क्या कहती होगी, मुझे नहीं पता वो उस नील नदी को क्या चढ़ाती होगी, लेकिन उसकी प्रार्थना, उसका जो भी बातें थी, वो शायद वो खुदा जानता है जिसने नील नदी को बनाया। हालेलुया। मूसा का फिरौन की बेटी के हाथ में जाना, इसके पीछे कुछ तो था जो खुदा दिखाना चाहता है। आपका खुदा के हाथ में आना कुछ तो दिखाता है। आप एक नॉर्मल घर से, आप एक इस जात से, आप इस गांव से, आप इस शहर से हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छी जॉब वाले हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप नॉर्मल हो, आप दिहाड़ी वाले हो, मजदूर हो, लेकिन खुदा की योजना है आपके साथ। मुझे नहीं पता, शायद आपको भी ना पता हो, लेकिन खुदा की योजना खुदा जानता है। मूसा जो उस टोकरी में बैठा रो रहा है और दूध के लिए चिल्ला रहा है, और उसके सामने फिरौन की बेटी जो है वो दूर से देखती है कि टोकरी में कुछ आ रहा है। पढ़ेंगे, जब उसने उसे खोलकर देखा, उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। बालक हंसता खाकर रो रहा है। हालेलुया। जब आप रोते हो तो आपका खुलना जरूरी है। हालेलुया। खुदा जो है आपके रोने से कुछ करता है। हालेलुया। आपके आंसुओं से खुदा का कुछ हिलता है। आपके आंसुओं से उसका सिंहासन के ऊपर कुछ डमकाता है। आपके रोने से, आपके चिल्लाने से, आपकी बहुत सारी परेशानियों से, आपकी दुआओं से, आपकी प्रार्थनाओं से खुदा हिलता है। हालेलुया। लिखा है जब हाबिल को किसने मारा? कायन ने जब हाबिल को मारा, हालेलुया, तो उसका खून बोल रहा था। उसका खून खुदा को, आदम को नहीं सुन रहा था, उसकी मां को नहीं सुन रहा था, पूरे जगत को नहीं सुन रहा था। पेड़ पौधे जिस चीज से उसको मारा गया वो भी नहीं सुन रहा, जिसने मारा वो भी नहीं सुन रहा था, वो खुदा सुन रहा था। आपकी परेशानियां जो हैं शायद मैं ना सुनूं, आपकी दुविधा जो है शायद मैं ना देखूं, आपके दुख जो है शायद आपके साथ वाले ना सुने, ना देखे, ना कोई रिएक्शन करे, लेकिन एक है जो सुनने वाला है। हालेलुया। आपका लहू जो है वो चिल्लाए। हालेलुया। आपके चिल्लाने से उसका कुछ खुलता है। हालेलुया। उसका द्वार खुलता है। हालेलुया। हन्ना के रोने से क्या खुला? हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो बैठा हुआ था, एली जहां कुर्सी पे बैठा हुआ, उसके होठों के ऊपर ध्यान देता है और कहता है रो रही है लेकिन होठ हिल रहे हैं, पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। हालेलुया। उसकी निगाह में वो सिर्फ एक रोना था। हालेलुया। उसकी निगाह में वो सिर्फ उसका दुख देख रहा था। हालेलुया। लेकिन कुछ कर पा नहीं रहा था। हालेलुया। कोई समझ नहीं दे सकता था उसको, कोई बेटा नहीं दे सकता था उसको, कोई भी सहायता मदद नहीं कर सकता था उसको, लेकिन खुदा उसके अंदरले दिल को जानता था, उसके अंदरले शब्दों को जानता था, उसके अंदरली दुहाई को जानता था। हालेलुया। आप बेशक उनको ना बताए, आप बेशक अपनी पत्नी को, अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने बच्चों को ना बताए। हालेलुया। लेकिन उस खुदा को बताइए। हालेलुया। वो खुदा सुनता है। हालेलुया। वो खुदा आपके लिए आएगा। हालेलुया। शद्रक मिशक अबेदनगो के लिए वो आया। हालेलुया। राजा कहता है क्या तेरा खुदा आएगा? हालेलुया। जिसकी तुम उपासना करते हो, जिसकी तुम सेवा करते हो, जिसके लिए तुम मुझे तुझ जानते हो। हालेलुया। वो कहते हैं वो आए चाहे ना आए, लेकिन वो खुदा है। हालेलुया। वो सुनता है। हालेलुया। उस दिन वो खुदा आया। हालेलुया। वो जब वो आया तो राजा को भी दिखाई दिया। हालेलुया। वो आपके लिए आता है और लोगों को दिखाई देता है कि इसके लिए वो आया। हालेलुया। वो आपके लिए आता है, वो सिर्फ बातें करके नहीं जाता, वो कुछ हिलाकर जाता है। हालेलुया। अगर आज आपके लिए वो आया है, अगर आज आपके दिलों में कुछ हलचल हो रही है, अगर आपकी दुहाई खुदा तक पहुंची है, आपका कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ समय पहले आपकी दुहाई उस तक गई है, तो आपके अंदर आएगा। हालेलुया। आपके अंदर छुएगा। हालेलुया। आपको कुछ करके जाएगा। हालेलुया। लिखा हुआ है पौलुस एक प्रार्थना के लिए गया। हालेलुया। पौलुस जो है एक लोग संगत करने के लिए गया। हालेलुया। सब नगर के लोग वहां पर इकट्ठे हुए। हालेलुया। पौलुस प्रचार कर रहा था। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। हालेलुया। लेकिन एक मनुष्य जो जन्म से लंगड़ा था, जन्म से लंगड़ा था वो, हालेलुया, वो इस संगत में बैठा हुआ था और उसने क्या देखा कि पौलुस के वचन जो है वो उसकी गहराई के अंदर जा रहे थे। किसके अंदर जा रहे थे? दिल के अंदर जा रहे थे। हालेलुया। और उसके अंदर चंगे होने की शक्ति पैदा खुदा ने की।
10,000, 50,000, 1,00,000 लोग हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक पुरुष, हालेलुया, एक मनुष्य जो जन्म से लंगड़ा था, हालेलुया, सिर्फ उसके अंदर ही खुदा का वचन जा रहा, हालेलुया, और उसके अंदर ही चंगे होने की शक्ति खुदा ने डाली, हालेलुया। क्रूस ने कहा है पुरुष, संगति चल रही है, वचन चल रहा है, आराधना चल रही है, क्रूस ने कहा है मनुष्य तू इसी वक्त खड़ा हो जा, हालेलुया, इसी वक्त तो अपने पांव में खड़ा हो जा, खुदा ने मुझे बता दिया है कि तेरे अंदर चंगे होने की शक्ति है, हालेलुया, आपके अंदर है। चिंताओं को छोड़िए थोड़े टाइम, हालेलुया, आ जाओगे आपको फिर से मिल जाएगी, हालेलुया, हर मोड़ पे, हर गली पे, हर चौराहे पे, हर जगह पे मिल जाएगी आपको। कौन? चिंता है, खुदा का कलाम जो है वो यहाँ पर मिलेगा, हालेलुया। नहा रही है और एक टोकरी बुआते हुए देख रही है, पढ़ेंगे। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। हाँ जी, तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, हाँ जी, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को उसने क्या कहा, ये बेटा जो है इस टोकरी में जो भी बालक है वो किसका होगा? लेकिन थोड़ा टाइम पहले वो सोच रही थी कि ये नील नदी उसे कुछ उपहार देना चाहती है, लेकिन वो जानती थी कि इस नदी में बहुत सारे बच्चों को फेंका जाता है, इस नदी में बहुत सारे बच्चे जो हैं काफी समय से फेंके जा रहे हैं, हालेलुया। और देखा कि बच्चा इब्री का ही हो सकता है, क्योंकि मिस्र के लोग कभी भी इस नदी में अपने बच्चों को ऐसे नहीं सोच सकते। उसने देखा है ये बच्चा इब्री का है, पढ़ेंगे। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, तब बालक की बहन, अब देखिए जैसे जैसे टोकरी आगे बढ़ रही है नील नदी में, उसकी बहन जो है वो किनारे के ऊपर साथ टोकरी के साथ चल रही है, पता नहीं कितनी लंबी दूरी तय करके वो वहां पर आए हैं, हालेलुया। जब उसने देखा ये टोकरी जो है फिरौन की बेटी के हाथ में चले गई, हालेलुया, तो वो झट से उसके पास गई और उसे कहने लगी, हाँ जी, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले वो आऊं? कहने लगी क्या मैं जाकर किसी इब्रानी लड़की को इस बच्चे की परवरिश के लिए ले आऊं? हालेलुया। पता है क्या होने वाला है? हैरान रह जाओगे आगे जो सीन होने वाला है, हालेलुया। अभी उसकी मां को थोड़ा समय, थोड़े घंटे पहले नील नदी में फेंक कर लौट गई है, हालेलुया। वो अपने घर में बैठे हुए अपने कपड़े फाड़ रही है और रो रही है, चिल्ला रही है, बुरा हाल है उसका, हालेलुया। लेकिन खुदा की योजना देखिए, खुदा का काम देखिए, हालेलुया। उस बच्चे को खुदा ने एक राजे की गद्दी पे लेके जाना था, हालेलुया। आपको खुदा पे कहां लेके जाना है? हालेलुया। आपको खुदा राजे की गद्दी पर ही लेके जा रहा है, हालेलुया। इससे पहले आप गद्दी पर बैठो, हालेलुया, इससे पहले कि आप उस सत्ता को संभालो, इससे पहले कि उसके राज्य भवन के अंदर आप प्रवेश करो, हालेलुया, इस नील नदी में फेंके जाना जरूरी है, हालेलुया। बीज जब तक भूमि के अंदर नहीं जाएगा वो फटेगा नहीं और बहुत सारा फल नहीं लेके आएगा, हालेलुया। सोना जब तक आग में नहीं जाएगा तब तक वो शुद्ध सोना नहीं कहलाएगा, हालेलुया। आपको आग में जाना है, हालेलुया। आपको पता है इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे वर्ल्ड संसार में मैं एक पक्षी की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जिसको उकाब के नाम से बोलते हैं। उसको आप येलो ईगल के नाम से जानते हो। हमारे हिंदुस्तान में तो वो आपको कम मिलेंगे, लेकिन और बहुत सारे देशों में आपको मिल जाएंगे, खास करके अमेरिका में, और आपको बर्फीले इलाकों में वो मिलेंगे। एक ऐसा पक्षी, उसके जीवन के ऊपर आप अगर ध्यान दें, उसकी लाइफ जो होती है वो 40 इयर्स की होती है, 40 साल। एक ईगल की, आप आज नेट पे जाके सर्च कीजिए, एक ईगल जिसको हम बाज बोलते हैं, पंजाबी में इसको बाज बोलते हैं,
हिंदी में उसको उकाब बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ईगल बोलते हैं। उसके जीवन के ऊपर ध्यान दीजिए। आप डिस्कवरी चैनल पर जाइए, उस पर आपको इस ईगल के बारे में पूरा बताया जाएगा। वो ईगल की एज जो होती है वो 40-50 साल होती है। जब उसकी 40 साल एज होती है तो उसकी चोंच जो होती है वो ऐसे मुड़ जाती है नीचे। उसके नाखून जो होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं 40 साल। अब हमारे नाखून बड़े हो जाए तो हमारे पास क्या है? नेल। और बहनों के बढ़ जाए तो क्या है? पॉलिश बदले धूल। तो उसमें क्या है कि जब उसके नाखून और चोंच बढ़ जाती है 40 एज में तो वो शिकार नहीं कर पाता। उसके पंजा बड़ा होता है तो वो प्रॉपर अपने शिकार को जो है वो कवर नहीं कर पाता और उसकी आंखें धुंधला जाती हैं। तो वो 40 साल की एज में क्या करता है? वो सबसे दुनिया के सबसे ऊंचे टीले को ढूंढता है। जब उस ऊंचे टीले को वो ढूंढता है तो वो क्या करता है पता है आपको? वो अपनी चोंच को एक पत्थर के ऊपर जोर जोर से ऐसे मारता है। आज जाके चेक करना कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। वो अपनी चोंच को बार बार पत्थर के ऊपर मारता है। बहुत पेन होती है, बहुत ज्यादा पेन होती है। आप अपने मुंह को मारिए जरा, दीवार के ऊपर, तो वो अपनी चोंच को पत्थर के ऊपर मारता है। बहुत दर्द, बहुत ज्यादा दर्द होता है, खून निकलता है। वो तब तक मारता है जब तक उसकी चोंच टूट नहीं जाती। और जब उसकी चोंच टूट जाती है उससे पहले वो अपने सारे पंख जो है वो खुद नोच नोच के निकाल देता है। पेन होती है, बहुत पेन होती है, उसके आंसू नहीं रुकते, बहुत पेन फील करता है और वो अपने सारे पंखों को निकाल देता है। और लास्ट का ऑप्शन जो होता है उसके पांव जो है वो अपने नाखूनों को जैसे चोंच मारता है वैसे ही अपने नाखूनों को ऐसे ऐसे पत्थर पे रगड़ता है। पेन होती है, बहुत ज्यादा पेन होती है और जो सब कुछ हो जाता है उसकी चोंच जो है वो टूट जाती है और उसके पंख जो है वो भी सारे निकल जाते हैं और उसके चोंच से ब्लड, उसके पंखों से ब्लड, उसके पैरों से ब्लड। वो बहुत तड़पता है, बहुत रोता है, काफी हफ्ते निकल जाते हैं। वो रोता रहता है, वो परेशान रहता है, बिना खाए बिना पिए रहता है, क्योंकि अब चोंच नहीं है तो शिकार कैसे करेंगे। और ठीक 40 साल के बाद जब ये सीन हो जाता है, कुछ महीने बाद वो फिर से नया होता है। हालेलुया। उसकी चोंच फिर से नई पनपती है, उसके पांव के अंदर फिर से नए नाखून बनते हैं, उसका शरीर जो है फिर नए पंखों से ढक जाता है, वो फिर नई उड़ारी के लिए तैयार होता है। वो 40 वर्ष फिर जीता है। हालेलुया। और जब तक वो मर नहीं जाता वो इस प्रोसीजर को बार बार करता रहता है। हालेलुया। पेन होती है, परेशानी होती है, दिक्कत आती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन एक दिन नया भी होना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने वचनों में? देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया करता हूं। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, अब जो मुझ में है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वो सब नई सृष्टि हो चुके हैं। हालेलुया। आप नए हो चुके हैं। हालेलुया। वो चिंता वाले नहीं हो। हालेलुया। जो चिंता को लेकर हर रोज अपने कंधे के ऊपर एक लाश को लेकर चलते हैं। हालेलुया। हम एक जीवन को अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। हालेलुया। संत पौलुस कहता है मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। हालेलुया। उसको किस जॉब के लिए ऑफर आई थी? दुख सहने की जॉब के लिए ऑफर आया था। हालेलुया। उसकी 40 साल एज हो चुकी थी। हालेलुया।
मुझे नहीं पता 40 हुई थी या नहीं, मैं वैसे ही एक अंदाजा उकाब के साथ इसको कंपेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। वो एक समय बहुत ताकतवर, बहुत सामर्थी था। हालेलुया। वो जिधर दिल करता उधर जाता था। हालेलुया। जिसको दिल करता पकड़ता और जेल में डाल खाने में डालता था। हालेलुया। जिस पर दिल करता अत्याचार करता था, जिसको दिल चाहा बोलता था। हालेलुया। लेकिन 40 साल के बाद वो बूढ़ा हुआ, उसकी चोंच बड़ी हो गई, उसके नाखून बड़े हो गए, उसके पंख मुचड़ा गए, वो बूढ़ा हो गया। हालेलुया। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने फिर उसको बुलाया। हालेलुया। जब वो एक ऐसे रास्ते में जा रहा था जो सुनसान रास्ता था। हालेलुया। दमिश्क के रास्ते में वो जा रहा था, परमेश्वर ने फिर से उसे नई चोंच दी। हालेलुया। फिर से नए पंख दिए, फिर से नए उसे नाखून दिए। हालेलुया। अब वो उड़ता है। हालेलुया। और वो पूरी तेज उड़ता है। हालेलुया। बड़े बड़े तूफानों में जाता है। हालेलुया। और खुदा के लोगों के लिए वो वचन प्रचार करता है। हालेलुया। वो कभी समुद्र में जाता है, कभी जंगलों में जाता है, कभी बड़ी बड़ी कटालियों में जाता है, लेकिन खुदा के वचन को लेकर जाता है। हालेलुया। खुदा का सेवक था वो। और खुदा अपने सेवक के साथ होता है। हालेलुया। चिंता के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, चिंता खा रही है आपको, उसे छोड़ना होगा। हालेलुया। रोज नई चिंताएं, रोज नई परेशानियां, रोज नई दुर्गतियां। नहीं, एक माँ से बड़ी चिंता क्यों हो सकती है? हालेलुया। एक माँ अपने 3 महीने के बच्चे को कैसे उस नीलगी में फेंक कर लौटती है और वापस उसकी पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, मैं किसी स्त्री को लेकर आऊं तेरे वास्ते? हाँ जी। जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? वो तेरे लिए। किसके लिए? तेरे लिए। हालेलुया। तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। हालेलुया। अब इसके साथ क्या उत्तर आता है? हालेलुया। उत्तर नरम है या कठोर है? हालेलुया। क्योंकि उत्तर से क्या होता है? कठोर उत्तर से जलजलाहट जो है वो बढ़ जाती है, नरम से गुस्सा करता है। हालेलुया। अब उसका उत्तर सुनिए, पढ़ेंगे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। तब लड़की जाकर उसने कहा, देख खुदा ने तेरी बात को सुन लिया। 3 महीने जो तूने तपस्या की अपने बेटे के लिए। हालेलुया। क्या हुआ? पूरा दिन उसने अपनी माँ को जाकर बताया कि माँ ऐसी बात हो गई है। तो अब फिरौन की बेटी को नहीं पता कि सच में इसकी माँ है। हालेलुया। फिरौन की बेटी को नहीं पता कि सच में इसकी बहन है। हालेलुया। और मूसा को नहीं पता कि सच में मेरी माँ है। हालेलुया। और मूसा को यह भी नहीं पता कि सचमुच फिरौन की बेटी मेरी माँ है। हालेलुया। और मूसा को बिल्कुल नहीं पता कि ये बचाने वाली मेरी बहन, जो सब प्लानिंग को इंतजाम करने वाली है, वो मेरी बहन है। हालेलुया। अभी उसे 40 साल जो है वो मिस्र के साथ रहना है। 40 साल उसे राजभाग को संभालना है। 40 वर्ष जो है उसके मिस्र के लॉ को अपनाना है। हालेलुया। और इसके बाद जो उसके 40 साल गुजरेंगे, हालेलुया, वो बुढ़ापे में जाएगा। हालेलुया। और फिर से वो एक नॉर्मल इंसान बनकर बाहर आएगा। हालेलुया। लेकिन 40 साल पहले वो बहुत तेज ताकतवर सामर्थ्य राजा होता है। हालेलुया। लेकिन 40 वर्ष के बाद वो एक बूढ़ा और एक नरम और एक साधारण मनुष्य होकर भेड़ों को चरवाने वाला एक चरवाहा होता है। लेकिन खुदा उसे कहता है, देख मैं उकाब की नाई तुझे नए पंख दूंगा, मैं उकाब की नाई तुझे नई चोंच दूंगा, मैं उकाब की नाई तुझे नए ताकत दूंगा। हालेलुया। जैसे उड़ेगा उड़ेगा। हालेलुया। इससे पहले कि मूसा उड़े, उसे चिंताओं से गुजरना। हालेलुया। उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं। एक ऐसा मनुष्य जिसे पता नहीं उसकी जन्म देने वाली माँ कौन है, और जो दूध उसकी निगाह में तो ये है ना, जो मुझे दूध पिला रही है वो मेरी असली माँ नहीं है। हालेलुया। उसकी माँ तो उसे रोज मिलने आती है ना, उसको दूध पिलाती है। अब वो माँ बता नहीं सकती कि ये मेरा सच में मेरा बेटा है। और फिरौन की बेटी जो है उसे पता नहीं है कि सच में इसकी माँ है। तो ये सारी कहानी जाकर आगे क्या बनती है, और ये सारा सार जो है वो आगे जाकर क्या बनता है, क्या आगे क्या होगा? क्या ये बच पाएगा? क्या इस राज को राज रखा जाएगा? ये राज बाहर आ जाएगा? हम अगले संडे देखेंगे। खुदा से सुनकर के प्रकाश को लेंगे। लेकिन जरूर बात चिंता होगा। एक माँ की चिंता माँ समझ सकती है, बाप की चिंता बाप समझ सकता है।
भाई की चिंता भाई समझ सकता है, बेटे की चिंता जो है वो तो माँ बाप समझ सकते हैं, लेकिन खुदा आपकी सब चिंताओं को समझ हालेलुया। तो हमें चिंता से अलग होना है, हमें चिंता को छोड़कर खुदा के कलाम के साथ आइए हम अपनी आंखों को बंद करके हालेलुया यीशु से तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं यीशु से तेरा धन्यवाद और तेरा शुक्र।